Hey beautiful people, this is Piyush and welcome to the channel Learn with Piyush, or welcome back to the channel Learn with Piyush. I am very much glad you're watching this video. So this is a humble request first of all to please watch this video till the end, because in this video we are going to discuss basically the strategy that how you should approach towards stuffs being in a drop year and how you should value this drop year, because this is the last opportunity that you will be able to do something, और जो भी तुम improve कर रहे हो, तो this is your last opportunity for all of them, for all of the people who are doing this stuff, right? So basically in this video we are going to target all those students who are basically being a private candidate, or you can say that the one who are going to improve their scores of the boards examination and all. दो इस बार JEE में 75% criteria improvement form के बाद रिलीज़ हुई है, तो a lot of student I think a lot of student इस भरोसे बैठे थे कि 75% criteria इस बार नहीं रहेगा. But this is very sad and this is very disappointing, and I don't think this is a very responsible decision that has been taken by either NTA or either IIT Guwahati. I don't know, whichever institute it is, I don't know. So basically in this video let's get started without delaying. इंट्रोडक्शन हो गया. बेसिकली देखो, मैं इस वीडियो में तुम्हें एक रफ आइडिया देने वाला हूँ कि हाउ यू शुड अप्रोच सिंस यू आर लेफ्ट विथ 1.5 month रफली. आई गेस 15th Feb से तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली आई थिंक 1.5 months. सो हाउ यू शुड अप्रोच टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन इन अ राइट डायरेक्शन, राइट? कुछ भी हम ऐसे अनाप शनाप पढ़ लें तो कोई उसका फ़ायदा है नहीं. कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क, ठीक है? और उसके लिए एक चीज़ हमें आनी चाहिए, दैट इज़ हार्ड वर्क, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क आई थिंक स्मार्ट वर्क कैन नॉट बी डन. तो सबसे पहली बात तो एनालाइज, फर्स्ट स्टेप इज़ एनालाइज योर सिचुएशन, दैट अभी तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाओगे. मैं एक यूनिवर्सल प्लान चिपका दूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सबके लिए एक प्लान वर्क नहीं करता, दिस इज़ ट्रुथ. मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी समझ में आती हैं चीज़ें, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं. तो यू कैन नॉट जस्ट से कि हाँ ये रूटीन है एंड एवरीबडी विल बी एबल टू, लाइक एवरीबडी विल बी फॉलोइंग दिस. नो, दिस कांट बी पॉसिबल. हर एक बच्चे की सिचुएशन अलग होती है, हर एक का सिलेबस अलग कवर होता है. किसी का सिलेबस 50% कवर है, किसी का 60%, किसी का अलग अलग. सो यू कैन नॉट जस्ट किसी को एक प्लेट में तुम नहीं सजा के दे सकते, है ना? तो मैं तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग ही प्लान बता रहा हूँ, तुम खुद अपने आप अपने प्लान्स बना लोगे, दिस इज़ माई प्रॉमिस. सबसे पहले एनालाइज़ करो कि तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग. मतलब तुम्हारी सिलेबस कितनी ख़त्म हो गई है. और एक सेकेंड, सिलेबस ख़त्म होने से मतलब ये है कि 50% सिलेबस ख़त्म है, तो वो सिलेबस ख़त्म होना नहीं हुआ. 50% में से तुम्हें आता कितना है, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबस कवरिंग. अगर तुमने कहने के लिए 50% कवर कर लिया बट तुम्हें आता 30% का ही है, तो बेसिकली योर सिलेबस कवरिंग इज़ 30%, क्योंकि तुम्हें मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, राइट? तो पहले ये एनालाइज़ करो कि तुम्हें आता कितना है, ठीक है? अब मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चलता हूँ. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो कि जैसे कि 50% सिलेबस आता है जन कि ही कैन ही और शी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर्स जो भी है. तो अभी 1.5 महीने में तुम्हारे पास अभी टाइम है, जो कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन है. यू डोंट नीड टू पैनिक एट ऑल. 1.5 महीने में तुम पहले, अभी तुम्हारे पास टाइम है 15-20 दिन. प्लीज़ फोकस ऑन योर सिलेबस कवरिंग. जितना सिलेबस हो सकता है कवर करो, अच्छे से करो. और इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ 1 शॉट वीडियोज़, क्योंकि मुझे लगता है 1 शॉट वीडियोज़ बोर्ड्स के लिए कैपेबल हो सकते हैं. मैंने 1 शॉट बहुत देखे हैं, तो आई कैन बी श्योर अबाउट दिस कि 1 शॉट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल. तो प्लीज़ बी श्योर अबाउट दिस कि तुम्हारे सिलेबस एटलीस्ट मोस्ट लेवल तक कवर हो. क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, आई विल टेल यू, बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड्स में अगर तुम्हें कोई टॉपिक ऊपर से भी आता है ना, मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं बट थियोरेटिकल ज़्यादा होते हैं. तो मान लो कुछ थियोरेटिकल भी होते हैं, आई मीन इक्वल प्रोपोर्शन होता है. तो थियोरेटिकल चैप्टर में मान लो कुछ भी आ गया कि बताओ व्हाट इज़ EM वेव्स. अब तुमने EM वेव्स को ऊपर से पढ़ा, तुम्हें थोड़ा बहुत ब्लड में पता है कि हाँ ये EM वेव्स होता है, तो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, है ना? तो ये JEE मेंस जैसा नहीं है कि यू नीड टू नो एवरी थ्योरी प्रॉपरली सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. दिस इज़ बोर्ड्स. तो तुम इसे अगर रिलेटेड टॉपिक्स भी अगर लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे. नंबर 1, एनालाइज योर सेल्फ. अगर सिलेबस कम कवर है, कीप गोइंग इन द डायरेक्शन टू कवर योर सिलेबस एटलीस्ट अगले 20 दिन तक, है ना? फिर अगले 20 दिन का प्लान मैं बताता हूँ. अगले 20 दिन क्या करना है, फिर जितना तुमने पढ़ लिया है उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, NCERT से. पहले NCERT में भी कहाँ से, सॉल्व एग्जाम्पल्स.
उसको फॉलो करो, बिकॉज बोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी से पूछती है बोर्ड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसमें तुम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। केमिस्ट्री तो इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द एनसीईआरटी। फिजिक्स जनरली थोड़ी सी टफ आती है। मैथ्स तो भाई जेई लेवल की आती है, मैंने देखा है। तो मैथ्स में यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अगर तुम हो सिंसियर एंड इफ़ यू नो हाउ टू पोर्ट्रे योर आंसर, पोर्ट्रे योर थॉट्स इन द ब्यूटीफुल वर्ड्स, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अब बात करते हैं वैसे बच्चे जिनकी सिलेबस पूरी कवर हो चुकी है 100%, व्हाट शुड दे डू नाउ राइट नाउ। उनको एक ही काम करना चाहिए, दे शुड फोकस ऑन रिविज़न। एंड रिविज़न मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नो। पहले क्वेश्चन पे जाओ, जहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्योंकि तुमने पढ़ाई अच्छे से की है तो तुम्हें थ्योरीज आते हैं। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिस क्वेश्चन में फंसे तुम्हें पता होगा कि ये कौन सी थ्योरी लग रही है यहाँ पे और मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, वो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर नोट्स पे जाओ, उस टॉपिक को रिवाइज़ करो। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर वे ऑफ रिवीजन, है ना। इस तरीके से रिवाइज़ करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हारी थ्योरी भी पैरेलली रिवाइज हो जाएगी। और जहाँ तुम नहीं फंस रहे, मतलब वो तुम्हारी थ्योरी क्लियर है, तो अगर वो थ्योरी तुम पहले पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट डिसीजन, राइट। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें, ओके। तो दिस वॉज द प्लान फॉर द पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस। एंड इससे पहले मैंने जो बताया वो उनके लिए है जिनका सिलेबस कम है। जिनका सिलेबस कम है, दे हैव टू फोकस ऑन द सिलेबस कवरिंग एटलीस्ट अगले 20 दिन। जिनका हो चुका है, मैंने बता दिया क्या करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेगेटिव थाट्स अपने अंदर नहीं लाना है, बिकॉज नेगेटिव थाट्स कैन रूइन एवरीथिंग, योर वेल प्रिपरेशन, योर एवरीथिंग। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले होते हैं। इट कैन जस्ट रूइन दस। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोग जो कि तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, होते हैं बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि तुम्हें in spite of promoting you, in spite of motivating you, they will try to somewhere dominate you in the lower side, right? So that you will start feeling low and फिर तुम अपना confidence lose कर दोगे. So the game is all about the confidence. So ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें. एंड सोशल मीडिया प्लीज़ स्टे अवे. बस 1.5-2 महीने की बात है, प्लीज़ दूर रहो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं तुम्हारे, डीएक्टिवेट कर दो फिलहाल के लिए. एग्ज़ाम एक बार हो जाए फिर मस्त चलाना यार, क्या दिक्कत है. तो बस दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. अगर कोई फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो. नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर देना वीडियो को. नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे जो मैं चाहता था वो थॉट डिलीवर हो गया. दैट इज़ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप रॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट.